अब देखिए, हमने जो प्रॉब्लम की है, ठीक है, या फिर आपके पास कह रहे हैं टॉपिक की है, ठीक है, उसमें आपके पास ये केस भी बन सकता है कि आपके पास जीरो से एल लेंथ की एक वायर है, ठीक है, जीरो से यहाँ से आपके पास ये एल लेंथ की वायर है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि इस पॉइंट पर जो कि आपके पास जीरो से, ठीक है, इस साइड आपके पास वायर नहीं है, पहले होती थी ना आपके पास, ठीक है, तो वापस से आपके पास ये जेड है, ठीक है, और ये आपके पास लाइन चार्ज है लैम्डा इसकी वापस से, ठीक है, ये आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये वही केस चल रहा है मतलब कि। और आपको पूछ रहा है कि पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। अब पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो देखिए मैं यहाँ पर क्या लेता था, आपके पास यहाँ पर स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल लेता था, ठीक है, जो कि आपके पास वाई डिस्टेंस पर होता था, वाई डिस्टेंस पर होता था, और इसकी वजह से आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता था डीई, ठीक है। तो आपके पास ये एंगल थीटा था, तो आपके पास ये एंगल भी थीटा, तो आपके पास आप कहते थे ये भी आपके पास क्या है, डीई कॉस थीटा, और ये डीई साइन थीटा, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया था कि आपके पास डीई साइन थीटा और डी साइन थीटा आपके पास कंपोनेंट कैंसिल हो गए थे, क्योंकि आपके पास ये ओ के अराउंड, जीरो के अराउंड क्या था, सिमेट्रिक थी ये वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये भी कंसीडर करके चलना पड़ेगा, ये कंपोनेंट भी, तो इसकी वजह से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो ये भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऐड होगा डी कोस्टा के साथ, ठीक है, जो कि आपके पास नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन शो करेगा फॉर जीरो टू एल। यहाँ पर एक अनसिमेट्री करेक्टर आ गया ना आपके पास, यहाँ पर सिमेट्रिक करेक्टर की वजह से आपके पास डी सेंटर कैंसिल हो जाते थे, पर अब कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखते हैं अब हम इसे कैसे टैकल कर सकते हैं। तो डी कॉस्टा पहले तो आपके पास जो चल रहा था, तो ई जेड जेड के अलॉन्ग हो रहा है ना आपके पास ये डी कॉस्टा, ठीक है। तो ई जेड आपके पास कितना है, ये इंटीग्रेशन आपके पास जीरो से एल चलेगा, ठीक है, ये आप जानते हैं। और डी आपके पास कितना है, ये आप पिछली वीडियो में से आप कन्वे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ वैसे, लैम्डा जेड डी वाई 4 पाई अपसाइलन नॉट जेड स्क्र प्लस वाई स्क्र 3/2, ठीक है, इतना बनेगा आपके पास। देखिए क्या था इसके अंदर, लैम्डा बाय 4 पाई अपसाइलन, आपके पास क्या था, डी क्यू बाय 4 पाई अपसाइलन नॉट 1/r स्क्र, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अंडर रूट जेड स्क्र प्लस वाई स्क्र था, ठीक है, वो तो है ही इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, कॉस्ट भी था, कॉस्ट यहाँ पर कितना है, कॉस्ट आपके पास यहाँ पर आपके पास जेड ओवर, तो जेड ये आ गया, जेड स्क्र प्लस वाई स्क्र, वो भी, और आपके पास जेड स्क्र प्लस वाई स्क्र भी होगा आपके पास, ठीक है, अंडर रूट में, ठीक है। तो आपके पास 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ चल रही है यहाँ पर, ठीक है, ये आप पीछे वाली वीडियो कन्वे भी कर सकते हैं, आपके पास ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व किया, अब देखिए इंटीग्रेशन लिमिट चेंज हो गई है, तो मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन आपके पास डी वाई की फॉर्म में है, तो आपके पास जो कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर ले लीजिए, लैम्डा जेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास बाहर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, अंदर आपके पास आएगा डी वाई बाई जेड स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 3/2, और ये 0 to 1। तो यहाँ पर जो ये आपके पास निकल कर आया है, ये मैं वैसे ही कर लूँगा जैसे मैंने पहले किया था। तो यहाँ पर मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं पिछले वाला ये आपके पास यहाँ से उठा रहा हूँ, तो आपके पास वो पहले क्या बना था, जैसे हमने पीछे किया था ना, सेक थीटा और टेन थीटा लेके किया था, तो सेम वैसे ही सेम लंबा सा प्रोसीजर करना पड़ेगा, ठीक है, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा वाई ओवर, इंटीग्रेशन तो खत्म कर देते हैं, इंटीग्रेशन करने के बाद था वो, ठीक है, वाई अंडर रूट वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, ठीक है, इतना बन जाएगा आपके पास। और यहाँ पर आपके पास जेड स्क्र आता था, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो लिमिट आएगी, यहाँ पर आएगी 0 से एल, ठीक है, इन दी जेड डायरेक्शन। तो आपके पास ये कितना आ गया, आपके पास ये आ गया लैम्डा बाई 4 पाई अपसाइलन नॉट एल बाई जेड अंडर रूट एल स्क्र प्लस जेड स्क्र, ओके, जेड कैप। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दी जेड डायरेक्शन। अब नेक्स्ट आपके पास ये काम तो हो गया, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई वाई साइड देखनी है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास माइनस वाई के डायरेक्शन में है वैसे तो, ठीक है। तो आपके पास है 0 से एल, और सेम ही वैसे लेगा आपके पास, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही होगी ना, ठीक है, लैम्डा जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी होगी, डी क्यू बाई 4 पाई अपसाइलन नॉट साइन थीटा, और आपके पास ये डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट जेड स्क्र प्लस वाई स्क्र। अब देखिए साइन थीटा यहाँ पर कितना है, साइन थीटा आपके पास यहाँ पर है, साइन थीटा यहाँ पर आप देखेंगे तो वाई ओवर अंडर रूट वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, इतना आपके पास। और डी क्यू आपके पास कितना है, डी क्यू लैम्डा डी एल, ठीक है, लैम्डा डी वाई होगा यहाँ पर, लैम्डा डी वाई, और 4 पाई अपसाइलन नॉट साइन थीटा का आपके पास वाई जेड स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास स्क्वेयर में आएगा, ठीक है, ये स्क्वेयर में होगा, तो आपके पास आएगा जेड स्क्र प्लस वाई स्क्र का 3/2, ठीक है, 0 से एल ई वाई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जेड स्क्र प्लस वाई स्क्र को मैं टी लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जेड स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से मेरे पास आ गया, देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वाई है ना, तो 2y dy dt, ठीक है। तो y dy इज इक्वल टू dt बाई 2, ठीक है, इतना आ गया आपके पास। यहाँ पर हम अंडर रूट वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र को डिवाइड कर देते हैं, y dy जेड स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड जेड स्क्र प्लस वाई स्क्र से मैंने डिवाइड किया, दोनों साइड डिवाइड करूँगा और इंटीग्रेट करूँगा, dt बाई 2 जेड स्क्र प्लस वाई स्क्र की पावर 3/2, ठीक है। ये 3/2 चल रहा है आपके पास,
मुझे इसको सॉल्व करना है तो मेरे पास ये आ जाएगा ना, ये तो चाहिए मुझे वाई डी वाई और इसका मुझे इंटीग्रेशन ये, क्योंकि मेरे पास ये तो कांस्टेंट है लैम्डा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसका आपके पास इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका आपके पास इंटीग्रेशन है जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मेरे पास टी है तो टी की पावर 3/2 डी टी बाई टी की पावर 3/2, और टी की पावर 3/2 आपके पास ऊपर जाएगी टी की पावर -3/2 प्लस 1 टी की पावर -हाफ, तो नीचे आ जाएगी आपके पास टी की पावर हाफ, और हाफ से 1/2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/√t माइनस का, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास -1/√t आ जाएगा, ठीक है। तो ई वाई आपके पास कितना आ गया, ई वाई आपके पास लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपके पास बाहर, और आपके पास ये माइनस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन माइनस आपके पास इसका आ गया, ठीक है। और क्योंकि मैंने इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया है तो 1/√t, तो ये आपके पास क्या है जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। ये आपके पास लिमिट 0 से l, और ये माइनस वाई कैप डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बन रहा है, ठीक है, इन वाई डायरेक्शन ये चीज़, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में इतना, ओके। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लिमिट्स पुट करेंगे तो आपके पास ये माइनस, मैं पहले अंदर लेता हूँ, पहले 0 कर लेता हूँ, तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/z माइनस 1/√z स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस वाई कैप, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस केस के लिए, ठीक है। इस केस के लिए आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी z डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, दो आपके पास केस देखने को मिलेंगे, ओके।